बांग्लादेश एक बार फिर बदतर हालात से गुजर रहा है। बीते दिनों जो कुछ चल रहा है वो भारत समेत आसपास के देशों के लिए चिंता का विषय है। सड़कों पर हिंसा, आगजनी और डर का माहौल है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अचानक ये बवाल क्यों भड़का है। क्या यह सिर्फ भीड़ का गुस्सा है या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश चल रही है? चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बांग्लादेश को लेकर चिंता तेज है। बांग्लादेश आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विरासत है तो दूसरी ओर कट्टरपंथी ताकतें जो उसे पाकिस्तान जैसा माहौल बनाना चाहती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि जांच में सामने आ रहा है कि कुछ कट्टरपंथी संगठन हालात को भड़काकर बांग्लादेश की पहचान बदलना चाहते हैं। उनका सीधा मकसद धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और देश को पाकिस्तान जैसे कट्टर रास्ते पर धकेलना है। यही वजह है कि हालिया हिंसा सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खतरा बन चुकी है। खबर की शुरुआत में मैंने एक शब्द बोला है, वो है कट्टरपंथ। आगे बढ़ें उससे पहले जान लीजिए कि आखिर कट्टरपंथ होता क्या है। कट्टरपंथ शब्द ही अपने आप में इसका जवाब है। मतलब किसी धर्म या विचारधारा की कठोर और इंटॉलरेंट इंटरप्रिटेशन से है, जिसमें हिंसा को भी जायज मान लिया जाता है। बांग्लादेश के लिहाज से यह प्रवृत्ति उस मानसिकता से जुड़ी हुई है जो देश के धर्मनिरपेक्ष पहचान को कमजोर करके उसे इस्लामिक कट्टरवाद की दिशा में ले जाना चाहती है। यह ठीक वही रास्ता है जिस पर पाकिस्तान चल रहा है। बांग्लादेश में हाल के दिनों से सब ठीक नहीं है। लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों की बात कर लें, मामला शेख हसीना से बड़ा हुआ और अब हालात ये हैं कि बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कभी दूसरे मुद्दे पर लोग सड़क पर उतर आते हैं। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। पहले आपको ताजा घटना के बारे में बताते हैं, फिर यह भी जानते हैं कि वो कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से यहाँ अक्सर हिंसा देखने को मिलती है। दरअसल बांग्लादेश के कई शहरों में एक बार फिर हिंसा इस वजह से भड़की है क्योंकि शरीफ उस्मान हादी नाम के एक युवा नेता की जान गई है। हादी को अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त गोली मारी थी जब वो ढाका में चुनाव प्रचार कर रहे थे। गोली लगने के बाद हादी को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था और यहीं अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हादी ने शेख हसीना के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में बड़ी भूमिका निभाई थी। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते हसीना को पीएम पद के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश में हिंसा के कई वजह हैं, जिनमें राजनीतिक ध्रुवीकरण को सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। अवामी लीग और बीएनपी के बीच हमेशा तीखा संघर्ष देखने को मिलता है। चुनाव के समय हिंसा आम हो जाती है। इसके अलावा यहाँ कट्टरपंथी संगठनों की सक्रियता भी हिंसा का बड़ा कारण है। इन संगठनों पर आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर यह समाज में तनाव पैदा करते हैं। चलिए अब बात उन संगठनों की करें जिनको लेकर बात हो रही है कि जो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। दरअसल इन संगठनों में सबसे पहला नाम जमात इस्लामी का है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जमात इस्लामी बांग्लादेश का सबसे पुराना और प्रभावशाली संगठन है। साल 1971 के मुक्ति संग्राम में इस संगठन पर पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप है, जिसके कारण आज भी इसे संदेह की नजर से देखा जाता है। जमात इस्लामी राज्य की वकालत करता है जो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष छवि से पूरी तरह अलग है। दूसरे नंबर पर हिफाजते इस्लाम है। यह बांग्लादेश का एक प्रमुख देवबंदी इस्लामिक संगठन है। यह संगठन मदरसों से जुड़ा है और कट्टर इस्लामी कानूनों की वकालत करता रहता है। इतना ही नहीं, इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि यह महिला अधिकारों, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता, इतना ही नहीं अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कठोर रुख रखता है। इससे आंदोलन कई बार हिंसक रूप ले चुके हैं। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ये भी एक संगठन है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन है जिस पर ब्लॉगरों, राइटर्स और सेकुलर विचारकों की हत्या के आरोप हैं। इसका मकसद बांग्लादेश में शरीयत के मुताबिक शासन स्थापित करना है। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन अल कायदा से भी प्रेरित बताया जाता है इस संगठन को। अब बात जमात उल मुजाहिदीन की करें तो जमात उल मुजाहिदीन पर बांग्लादेश में बम धमाकों और आतंकी गतिविधियों का लंबा इतिहास रहा है। यह संगठन खुलकर इस्लामी नफरत, खिलाफत की बात करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को गैर इस्लामी मानता है। इसने कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था का विरोध करता है। अभी आपने बांग्लादेश के संगठनों और इनकी विचारधारा के बारे में जान लिया है। साफ पता चलता है कि इन संगठनों की विचारधारा में पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच मिलती है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी जिस तरीके से हावी है उसकी वजह से वहां के लोकतंत्र की हालत पूरी दुनिया ने देख ली है। कंगाली की राह पर पाक में भी हालात सही नहीं है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों के अधिकार ना के बराबर है, जिनके साथ भेदभाव, अत्याचार आम है। ऐसे में कट्टरपंथी संगठनों की वजह से
बांग्लादेश में भी यही खतरा नजर आ रहा है। कट्टरपंथ का असर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर भी देखने को मिला है। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे दोनों देशों के लिए संवेदनशील हैं। खैर, बांग्लादेश के मामले को लेकर भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।